हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 20 दिसंबर से आपकी राशि के स्वामी जा रहे हैं गुरु के घर में। होने वाला है कुछ बड़ा बदलाव। माँ लक्ष्मी आ रही हैं। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। शुरुआत करेंगे आपके पंचांग से। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र ग्रह गुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करेंगे और शुक्र का गुरु की राशि में जाना एक अद्भुत एक अलग परिवर्तन होगा। इसका वृषभ राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी वृषभ लगन है और चंद्र वृषभ राशि है, तो आप कैसे पता करें। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को उठाइए, वहां पर देखिए कि आपके लगन भाव में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लगन है। और दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि आपकी कुंडली में 2 नंबर कहीं पर भी 12 खानों में से कहीं पर भी पड़ा है लेकिन वहां पर चंद्रमा बैठे हैं, तो वो आपकी वृषभ चंद्र राशि हो जाएगी। और दोनों ही देखिए, लगन से हम आत्मा और शरीर को देखते हैं, हम जीवन में जो है लंबे भविष्यवाणी को, प्रेडिक्शन को देखते हैं, और चंद्रमा से हम दैनिक जीवन में होने वाली उठा पुटक को देखते हैं। इसलिए दोनों ही कुंडली हमारे जीवन में अहम भूमिका रखती हैं। अगर आपकी वृषभ लगन या वृषभ चंद्र राशि है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए 100% सत्य है। आप देख पा रहे होंगे कि अष्टम भाव में सूर्य शुक्र मंगल की युति बन रही है त्रिग्रहों की धनु के घर में। अष्टम भाव ओकल्ट साइंस को दर्शाता है, गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान को दर्शाता है, आयु को दर्शाता है, हमारे जो है ससुराल पक्ष को दर्शाता है, गुप्त हानि गुप्त धन लाभ को दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म के कर्मों को दर्शाता है। तो ये भाव बड़ा ही रहस्यमय भाव है। और यहाँ पर शुक्र का आना, शुक्र आपके पहले और 7वें भाव के स्वामी है। देखिए, लग्नेश और सप्तमेश जब अष्टम में आए तो कुछ बड़ा परिवर्तन होता है। हम इसे जो है सरल परिवर्तन नहीं कहेंगे, हम इसे बहुत ही गंभीर चर्चा के रूप में लेंगे, क्योंकि शुक्र धनु राशि में गोचर आपके अष्टम भाव में आएंगे। यानी आपका लग्नेश ही आपके जीवन की दिशा को बदलता है और कार्य करता है। जब लग्नेश और सप्तमेश अष्टम में आ जाए तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं आएंगी, ऐसा आएगा, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश अष्टम में आएगा तो समस्या होंगी। हालांकि ये समस्या आपके जीवन को सुधारने के लिए होंगी। शुरुआत में आपको शायद अच्छी ना लगी, लेकिन ये आपके जीवन को सुधारेंगी। परिवार में विचारों का टकराव हो सकता है, असहमति उत्पन्न हो सकती है, आप खुद को असुरक्षित या भावनात्मक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में इस समय आपको अपने काम पर पूरी एकाग्रता और समय देना होगा। यदि आप पूरी मेहनत और ध्यान से काम करते हैं तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है गुरु का सपोर्ट मिल रहा है। आर्थिक जीवन की बात करें तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। खर्चे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे भी, आपको ना चाहते हुए भी वो खर्चे करने होंगे। आय में उतार चढ़ाव आ सकता है जिससे मन में चिंता हो सकती है। इसलिए अभी आपको अपने खर्चों की योजना बनाकर चलना होगा। यदि आप खुद का व्यापार करते हैं तो ये समय बढ़िया है। ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो सट्टा ट्रेडिंग रिस्क वाले व्यापार के लिए जो बने हैं या फिर वो काम करते हैं, उनके लिए अधिक से भी अधिक फायदेमंद होगा। ये गारंटेड है, क्योंकि ये विपरीत प्रभाव देता है। लेकिन सामान्य व्यापार में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। अगर आप इन कामों से हटकर कोई काम करते हैं तो आपको संभलना होगा। व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करें तो आपका अपने जीवन साथी से मेलजोल कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच भावनात्मक दूरी अनबन हो सकती है, जिससे आशंका है कि रिश्तों में मजबूती नहीं आ पाएगी। यह समय आपसी समझ और संयम की मांग करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपको पैरों में दर्द और खिंचाव थकान महसूस करा सकता है, क्योंकि जो आपका छठा भाव भी शुक्र के अंतर्गत आता है। 7 नंबर राशि तुला राशि जो शुक्र की राशि है, यानी लगन और छठा भाव, ये दोनों ही आपका प्रभावित होने वाला है। आपको यहाँ पर हालांकि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, लोन इत्यादि के लिए भागना पड़ सकता है, आपकी शत्रुओं में वृद्धि होगी, आपके कुछ रोगों में भी वृद्धि होगी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए लग्नेश और छठेश जब अष्टम में आएगा तो इन चीज़ों को जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, काफ़ी ये बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ में। और ऐसा शायद आपके साथ 12 जनवरी तक होगा भी। आपको बस यहाँ पर संयम रखना है, धैर्य रखना है, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये प्रभाव आपको 30 या 40% ही मिलेगा, गुरु की कृपा। गुरु की सप्तम दृष्टि सीधा धन भाव से आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है,
तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु जहां पर दृष्टि डालते हैं वो अमृत समान जगह हो जाती है। अब गुरु अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप धर्म के द्वारा अपना उत्थान कर लेंगे। धर्म के मार्ग पर चलकर मेडिटेशन, मंत्र जाप, पूजा पाठ इत्यादि से आप अपने जो है अपना ओरा क्लीन करेंगे, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़िया करेंगे, अपनी सोच को दुरुस्त करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा भरेगी, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यों को करेंगे। साथ ही धर्म के मार्ग पर चलकर आप अपनी जीवन की रुकावटों को दूर करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि महाधनलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा, अचानक धन लाभ भी आपको होगा, अचानक सक्सेस भी आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर धनलक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं।